आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर किसान महासभा में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा आज देश में किसानों की नहीं हो रही सुनवाई। नीति आयोग की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने पानी की कमी का उठाया मुद्दा, इंदिरा गांधी कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, केंद्र सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में लगातार किसान महासभा कर रही हैं। मुजफ्फरनगर किसान महासभा में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा किसान तड़प रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका ने कहा जिस तरह से इन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया है उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं। उन्होंने कहा जैसे पुरानी कहानियों में राजा महाराजा होते थे ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा यह अफसोसजनक मुद्दा है और कीमतों में कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उच्च स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए बात करनी चाहिए। चेन्नई में वित्त मंत्री ने कहा कि ओपेक देशों ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वह भी नीचे आने की संभावना है, जो फिर से चिंता बढ़ा रहा है। तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती है, रिफाइन करती है और बेचती है। बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। टीएमसी और बीजेपी सहित तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताते हुए बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया और राज्य में स्थानीय बनाम बाहरी की बहस छेड़ दी। इस नारे के साथ बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग पूरे कोलकाता में लगा दिए गए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने ईएम बाईपास के पास स्थित अपने मुख्यालय से आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की। भारत तथा चीन ने 10वें दौर की सैन्य वार्ता की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा बिंदु क्षेत्र में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि भारत इस दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स, गोरगांव और देपासांग जैसे क्षेत्रों से भी तेज गति से सैन्य वापसी पर जोर रहा। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध को 9 महीने हो गए हैं। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और अस्त्र शस्त्रों, अन्य सैन्य उपकरणों, बंकरों तथा अन्य निर्माण को भी हटा लिया है। टूल किट मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि टूल किट में ऐसी सामग्री डालकर लोगों को भ्रमित करने की तैयारी की गई थी। उन्होंने बताया कि टूल किट के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वो मूवमेंट से जुड़े, सरकार के खिलाफ इस आंदोलन का हिस्सा बने। भारत सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने कहा इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें हम सील बंद लिफाफे में कोर्ट को देना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि दिशा रवि को लेकर हमारे पास पर्याप्त सामग्री है। दिशा ने टूल किट में एडिट किया है। इनका सहयोगी शांतनु दिल्ली आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक हुई। काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। वीसी के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा मरुस्थलीय है, यहाँ पानी की कमी रहती है। ऐसे में राजस्थान दौरे पर आपने इंदिरा गांधी कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना बनाने को कहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। इसके अलावा 16 परियोजनाएं ऐसी राष्ट्रीय योजना है जो विभिन्न राज्यों में चल रही है। अगर इन योजना का दायरा बढ़ा दिया जाए तो इंदिरा गांधी योजना प्रायोरिटी पर पूरी हो जाएगी। इस परियोजना से प्रदेश के 13 जिलों में सिंचाई होगी और पीने का पानी भी मिलेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी जयपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। राजधानी जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया। राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर गलता रोड तक यह पद यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाली। कांग्रेस पार्टी के नेता सैकड़ों की तादाद में इस पैदल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान खास बात यह रही कि विभिन्न रंग इस पैदल मार्च में देखने को मिले। मुख्य सचेतक महेश जोशी और किशन पोल, विधायक अमीन कागजी जहां ऊंट पर सवार होकर इस ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए, तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पैदल और ट्रैक्टर पर यह मार्च निकालते दिखाई दिए। इस दौरान चांदपोल से लेकर गलता गेट रोड तक जाम की स्थिति बनी रही। इस पैदल यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा देने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह विफल हैं। पिलानी में मासूम के साथ की गई दरिंदगी से पूरा प्रदेश शर्मसार है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में ना आमजन सुरक्षित है और ना ही बहन बेटियां सुरक्षित है, और कांग्रेस के दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्री पैदल मार्च कर पाखंड की राजनीति करने में व्यस्त है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि लंबित भर्तियों को पूरी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर में धरना दे रहे युवाओं से मिलने की मुख्यमंत्री गहलोत और उनके किसी मंत्री को फुर्सत नहीं है, और ना ही अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पटवारियों से संवाद किया है। गहलोत सरकार इनसे वार्ता कर समाधान निकाले। प्रदेश की गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में धारा 144 की अवधि 1 महीने और बढ़ा दी है। गृह विभाग के आदेश के अनुसार 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश की गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि 1 महीने तक और बढ़ा दी है। अब पूरे प्रदेश में 22 मार्च को यह अवधि समाप्त होगी। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आंचल संस्था के भोजन दो भीख नहीं अभियान के तहत फूड कार्ट का विमोचन किया। संस्था की ओर से यह अभियान भिक्षावृत्ति रोकने के बारे में जागरूकता लाने के लिए चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को भिक्षाटन करने वालों को नगद राशि देने के स्थान पर फूड कार्ट के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, आंचल संस्था के संरक्षक ध्रुवदास अग्रवाल, संस्थापक सीमा जैन, सदस्य रवि नैयर, गोवर्धन मुंदड़ा और डॉक्टर आदित्यनाथ उपस्थित थे। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। 24 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राज्य के बजट को लेकर आम आदमी से लेकर अभिभावकों और उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार को निजी स्कूल फीस को लेकर फीस विवाद पर भी निपटारा करना चाहिए। निजी स्कूलों पर भी लगाम लगाई जा सके ऐसे कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा को भी सुधारना चाहिए। शिक्षा को लेकर प्रत्येक अभिभावक जागरूक हो, उसको एवं स्वयं के अधिकारों का संरक्षण कर सके, जानकारी प्राप्त कर सके। इसको लेकर प्रत्येक निजी व सरकारी स्कूलों में हेल्प डेस्क की भी स्थापना करें। आगामी बजट से प्रदेश के अभिभावकों को बहुत बड़ी आशा है। पिछले 11 महीने से प्रदेश का अभिभावक निजी स्कूलों की लूट से पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित हो रहा है। राज्य सरकार के संज्ञान में है सारी बातें। हम राज्य सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि प्रदेश के इस आगामी बजट के अंदर वह विशेष प्रावधान कर राज्य के अभिभावकों को राहत प्रदान करेगी। जिस प्रकार से जो लूट निजी स्कूलों ने मचाई हुई है उसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। प्रदेश के अभिभावकों की एक डिमांड ये भी है कि जिस प्रकार से निजी स्कूल संचालित प्रदेश में हो रहे हैं उसी प्रकार से सरकारी स्कूलों का भी स्ट्रक्चर प्रदेश में बनना चाहिए। जैसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल रही है, विदेशों में भी बहुत अच्छा शिक्षा का स्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों में बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से राज्य के अंदर भी सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, जिससे अभिभावकों को एक विकल्प मिल सके। गर्मियों के मौसम में राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तैयारी है। सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जिला कलेक्टर्स की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में 50 लाख रुपए तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने इसलिए आकस्मिक कार्यों के लिए हर जिले के लिए 50-50 लाख की राशि स्वीकृत की है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का धरना जारी है। यह धरना राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले चल रहा है।
पिछले 5 दिन से ये बेरोजगार धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मान लेती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। इसी बीच आज एक और अनशनकारी की तबीयत खराब हो गई। अनशन पर बैठी झुंझुनू निवासी शर्मिला चौधरी की तबीयत खराब होने पर उनको एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ाव और अनशन का छठा दिन है। लगातार अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बेरोजगारों को कुछ भी नहीं मिला है, जिसको लेकर बेरोजगारों में आक्रोश है। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें और लिखित में दे, क्योंकि 2 बार पहले वार्ता हुई है लेकिन वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकला। हमें लिखित में चाहिए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब बेरोजगारों आक्रोश को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि बेरोजगार को संयम टूटता जा रहा है। आज छठा दिन है, लगातार तबियत खराब हो रही है। यदि यह आंदोलन उग्र रूप धारण करता है, कुछ अनहोनी होती है, उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। इसलिए अभी भी समय है कि बेरोजगारों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, बेरोजगार को लिखित में दे, जिससे प्रदेश के बेरोजगार को भला हो सके और आने वाले समय में कांग्रेस को होने वाले नुकसान से भी कांग्रेस बच सके। उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार। इस बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।